इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6 की प्रॉब्लम्स। ओके, टाइप 6 में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर एवरी स्ट्रिंग कंटेन्स इवन नंबर ऑफ बीज। अब ये इवन नंबर ऑफ बीज का क्या मतलब है? मतलब इस लैंग्वेज की कोई भी स्ट्रिंग W हो, उसमें जो नंबर ऑफ बीज हैं वो क्या हो? इवन हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्ट्रिंग W है, उसमें जो नंबर ऑफ बीज हैं, ये बीज काउंट कर रहा हूं स्ट्रिंग W में, वो क्या है? इवन है। अब इस इवन का क्या मतलब हुआ? इस इवन का मतलब हुआ कि 0 और 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इवन। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर यहां से देखा जाए कि अब इस मतलब एग्जैक्टली पैटर्न क्या है किसका? मीन्स स्ट्रिंग्स का। तो देखना यहां से मैं क्या कह सकता हूं इसको, इसके लिखने का तरीका, जो मॉड ऑफ डब्ल्यू बी है, एक ये कॉन्ग्रुवेंट का एक फॉर्मूला होता है। क्या? मॉड ऑफ डब्ल्यू बी कॉन्ग्रुवेंट टू क्या? 0 मॉड 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कोई भी स्ट्रिंग W है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ बीज हैं उनको काउंट कर लिया गया है, उनकी लेंथ निकाल ली गई है, और अगर इस लेंथ में अगर 2 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो आप देख लो कि अगर कोई भी नंबर है उसमें 2 से भाग दिया जाए, डिवीजन किया जाए और रिमाइंडर 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? ये इवन लेंथ है, तभी ये क्या हो रही है? तभी ये 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके, तो इसको मैं अगर और भी ठीक से लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, M कॉन्ग्रुवेंट टू R मॉड N। इसका मतलब क्या है कि अगर M में N से डिवाइड किया जाए, M को N से डिवाइड किया जाए तो R रिमाइंडर है। ओके, तो अब देखना यहां से मैंने इसी जो ये चीज है इसी को इस तरह से फॉर्मलाइज किया है। तो अब यहां से देखना बहुत अच्छा पैटर्न निकल के आता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि अगर जो नंबर यहां पे लिखा हुआ है, ओके, जो नंबर यहां पे लिखा हुआ है, इससे क्या बात हो रही है? इससे इस 2 का मतलब है कि 2 स्टेट लगेंगी डीएफए में। एक का नाम हम देंगे Q0 और दूसरे का नाम देंगे Q1। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 0 क्या बता रहा है और ये 1 क्या बता रहा है? ये 0 और 1 दोनों बता रहे हैं रिमाइंडर को। जब 2 से डिवीजन करते हैं तो या तो 0 रिमाइंडर होगा या तो 1 रिमाइंडर होगा, और इसीलिए 2 स्टेट की नीड है। ओके, अब एक बात और ध्यान देना, जो यहां पर जो नंबर यहां पर है, जो नंबर यहां पर है और सबस्क्रिप्ट में जो नंबर 0, 1, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से होगा, तो ये वाला 0 जिसकी भी सबस्क्रिप्ट में है, जिस भी Q की सबस्क्रिप्ट स्टेट की सबस्क्रिप्ट में, वही फाइनल स्टेट बनेगी। ओके, तो यहां देखो 0 है और मैं ये Q0 0 और 1 को क्या बोल रहा हूं कि ये वो स्टेट है जिसमें रिमाइंडर 0 है, ये वो स्टेट है जिसमें रिमाइंडर 1 है। मैंने जानबूझ के इसको इस तरह से लिखा। आप अगर इसका स्टेट का नाम PQRST लिखते हैं तो फिर ये सब नहीं चलेगा। ओके, लेकिन अगर Q0 Q1 से लिखते हैं तो ये हमेशा बनेगा। ओके, तो मैंने कहा कि ये क्या रहेगी? ये फाइनल स्टेट रहेगी। तो देखो क्या क्या डीएफए के लिए बातें निकाल ली हमने कि 2 स्टेट लगेंगी, उन 2 अवबोध स्टेट Q0 Q1 होंगी। अगर मीन्स ये लैंग्वेज स्ट्रिंग इस टाइप की हैं तो Q0 फाइनल स्टेट होगी। ओके, अब देखते हैं भाई, मैंने कहा Q0 एक स्टेट बना ली और Q1 दूसरी स्टेट बना ली, इसको इनिशियल स्टेट किया। अब देखो आप कह रहे हो कि जितने भी बीज हैं एक स्ट्रिंग में वो 0 है।
अगर बी 0 है तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नंबर ऑफ एज क्या हो? नंबर ऑफ एज पर तो कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ एज 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन इस 0 पे जब बात की जा रही है, इसका मतलब उस स्ट्रिंग में बी नहीं है, बी नहीं है और ए पर कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ए नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 के रिस्पेक्टिव भी क्या निकल सकता है? स्ट्रिंग एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन हुआ तो हर हाल में इनिशियल स्टेट को आपको फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब जो बी है वो इवन है, तो देखना यहां से मैं जानबूझ के बी का ट्रांजिशन एक बी और दूसरा बी, ओके, एक बी और दूसरा बी, मतलब 0 बी हो तो ये एक्सेप्ट करा लो, 2 बी हो तो ये, 4 बी हो तो 2 बार घुमा दो, 6 बी हो 3 बार घुमा दो, 8 बी हो 4 बार घुमा दो, एंड सो ऑन। सिस्टम को कंप्लीट करते हैं क्योंकि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज हैं, तो इस पर बी का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा है, सिस्टम कंप्लीट करना है, तो ए का लूप Q0 पर पॉसिबल है। ओके, क्योंकि मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होगा। सिमिलरली हियर बी का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा है, ए के ट्रांजिशन के लिए हम ये कर दें। ओके, ये हो गया। तो इस तरीके से ये क्या है? ये डीएफए है, ये डीएफए। क्या ये एमडीएफए है? यस, ये एमडीएफए है। ओके, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसका आंसर देखा जाए तो 2 है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है। ओके, सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ बीज की जगह पर क्या होता? इवन नंबर ऑफ एज होता, ऐसे होता, ओके, तो भी कोई इशू नहीं था। हम क्या कहते? मॉड WA कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 2। ओके, इवन की वजह से ये 2 निकल के आया है, तो इसका मतलब 2 ही स्टेट हैं, और यहां पर मीन्स यहां पर जो है क्या कहते हैं कि 0 है, इसका मतलब क्या है? 2 स्टेट हैं, एक Q0 और एक है Q1। ओके, और ए इवन होना चाहिए अब की बार, तो ये क्या कर दें? ये ए और ये ए, तो 0A हो तो Q0 में एक्सेप्ट 2A 4A 6A, तो आप इसमें ये पैटर्न बिठाते जाओ, लूप लगा दो इसमें बी का और इसमें भी बी का। ओके, तो ये इस तरह से अगर इवन नंबर ऑफ एज हो तो ये बन जाएगा। ओके, एंड दैट्स डन।